हाय ब्रो। हाँ भाई बोलना। एक बात पूछनी थी। हाँ ब्रो, ये जो सोसाइटी के बारे में कोट्स रहते हैं कि डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी, और भी कोट्स है। और हमारे पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि समाज में रहना है तो उनका सुनना पड़ेगा। दोनों में से सही कौन और गलत कौन? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये समाज नाम की चीज़ बनी कैसे और क्यों थी। अच्छा बताओ फिर। पहले जब आदिवासी हुआ करते थे तब वो अकेले ही शिकार किया करते थे। पर फिर आगे जाके जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ी और मदद की ज़रूरत पड़ने लगी कामों में, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और काम आसान होने लगा एक दूसरे का। और ऐसे समाज बनने लगा, एक दूसरे से मिलकर ग्रुप्स बना के, और आज भी है। बस फ़र्क इतना है कि वो समाज हमारे काम आता था। वैसे इसका मेरे सवाल से क्या लेना देना? रुको, बताता हूँ। अभी अगर हम देखने जाए तो समाज एक दूसरे का काम आसान करने के लिए बना था, ना कि हक जताने के लिए। हाँ, उसका क्या? बता रहा हूँ। अब ये मैंने जो चीज़ देखी और समझी है, और जो मैंने अपने कई जान पहचान वालों और दोस्तों से सुना समझा है, उस पर मैं बहुत सी चीज़ बताऊँगा। अच्छा, ठीक है। पहली चीज़, अननेसेसरी कंपैरिजन। अभी हम में से कई लोग इतने बड़े तो हो चुके हैं कि हम समझ सकते हैं कि हर एक की अलग खूबियाँ, अलग सोच, अलग परिस्थिति और अलग जिंदगियाँ होती है। पर फिर भी कुछ लोग ये अननेसेसरी कंपैरिजन तुम्हारी शुरू करते थे तुम्हारे स्कूल के वक्त से ही। जहाँ पे कोई रैंडम पड़ोसी ये चीज़ शुरू कर देगा, समथिंग लाइक, मेरे बच्चे ने 90% लाया, आपका बच्चा 60% के ऊपर स्कोर ही नहीं करता। अपना ही बताता हूँ। 10th के बाद भी कंपैरिजन होता है कि कौन सी स्ट्रीम लोगे। हमारा बच्चा तो साइंस ही लेगा, होशियार जो ठहरा, आपके बेटे का पता नहीं। अभी तो और भी है। फिर आगे 12th के बाद क्या? हमारा लड़का तो ये ऊंचे दर्जे वाला कोर्स कर रहा है, आपका तो ये सिंपल सा कोर्स कर रहा होगा। फिर ग्रेजुएशन के बाद कंपैरिजन, पढ़ाई पूरी होने पे इनकम का कंपैरिजन, फिर लाइफ पार्टनर का, फिर तुम्हारे बच्चों का, और ये चलता ही रहता है। समाज इस पे बोल के दिखाती है कि है, इसीलिए बोल रहे हैं। ब्रो एक बात बता, ना फायदा तुम लोगों का, ना नुकसान, और ना ही तुमसे दूर दूर तक का कोई नाता। पर तुम पे हक ऐसे जताएंगे कि एज इफ दे आर लिटरली ओन्ड यू। हाँ, एग्जैक्टली पर नाता जोड़ के फिर तुम्हें 10 बातें सुनाएंगे। स्पेशली कुछ रिश्तेदार तुम्हारे, सब बुरे नहीं रहते पर सब अच्छे भी नहीं रहते। इससे मुझे एक चीज़ याद आई जो तुम्हें मैं अंत में बताऊंगा, सारे पॉइंट्स क्लियर करने के बाद। तब तक मैं तुमसे कुछ अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा, अननेसेसरी हेट। वैसे कोई किसी को बिना वजह की हेट क्यों देगा? कई लोगों में इतनी अकल रहती है कि अगर सामने वाला अगर किसी को या तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा है तो भाई उसे उसका काम करने दो और तुम तुम्हारा करो। पर पता नहीं क्यों वो तुम्हें सिर्फ इसीलिए हेट करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे यू एग्जिस्ट और बिकॉज ऑफ द थिंग्स यू चूज। क्या मतलब? मैं बोलूँ तो द सोसाइटी माइट रीजनलेसली हेट यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस, द वे यू ड्रेस, या फिर द वे यू लिव, इवन दो यू आर नॉट बॉदरिंग एनीवन इन एनी वे। पर बहुत चीज़ें हैं जिस पे बात करना बाकी होगा। वो तो है। अब जजमेंटल मेंटेलिटी की बात करते हैं। अब भाई मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि मैं जजमेंटल पना नहीं किया, बट एक है, वक्त के साथ इतना तो मैच्योर हुआ ही हूँ कि बात बात पे जज ना करते बैठूँ। अभी कोई कॉलेज में जा रहा होता है तो स्टूडेंट्स आते हैं यूजुअली टू व्हीलर पे। अब कोई बंदा उस बीच कॉलेज चल के आ रहा है तो भाई वो गरीब है, अकॉर्डिंग टू देम। ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलेज उसके घर के पास पड़ता हो और गाड़ी ले जाना इज़ नॉट वर्थ इट फॉर दैट पर्सन। एग्जैक्टली, बात ठीक से समझे बिना कंक्लूजन पे जंप करने को जजमेंटल होना कहते हैं। अब कोई सोसाइटी को समझाए कि यू डोंट ओन अस, कोई इन्हें समझाए कि समाज का हिस्सा है, कठपुतली या गुलाम नहीं। नॉट ओनली दिस, दिल जज यू ऑन एवरी पॉसिबल थिंग इन फैक्ट। हाँ, वो तो है। और अननेसेसरी इंटरप्टिंग भी होता है। 100%। अब लोग शायद इतने तो समझदार होते ही है कि उन्हें समझे कि क्या गलत है और क्या नहीं। पर कुछ लोग होते ऐसे भी है कि जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हें
गलत लगे तो भाई ये चीज़ गलत ही है, उस चीज़ का कोई प्रॉब्लम है नहीं। इतना प्रॉब्लम होती तब है जब वो लोगों पे उनका ओपिनियन फोर्स करे कि ये गलत है, जो सिर्फ उनके हिसाब से गलत है। और ज़्यादा प्रॉब्लम होती तब है जब ऐसे टाइप के लोग मेजोरिटी में होते हैं और तुम्हें ज़बरदस्ती से उनकी बात मानने को लगाते हैं। इससे ये पता चलता है कि लोग कैसे हमारे पर्सनल लाइफ्स में इंटरफियर करते हैं, और जब पूछा जाता है तो भाई उनका रिप्लाई ये आता है कि वी हैव कंसर्न्स फॉर यू। बाहर के लोग नहीं तुम्हें बताएंगे कुछ, फेक कंसर्न्स। भाई कंसर्न दिखाना उसे बोलते हैं जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान की फिक्र करता है, मोटिवेट करता है और हो सके तो सल्यूशन भी देता है एक प्रॉब्लम का। ना कि कुछ लोग प्रॉब्लम सुनने के बाद तुम्हें डीमोटिवेट करके ताने मारे और रिग्रेट बढ़ाए। इसको अपनापन और फिक्र दिखाना कहते होंगे, तो ऐसे फेक कंसर्न्स नहीं मिले तो अच्छा है। अब तो सब बता ही दिया होगा तुमने, या कुछ बाकी है अभी भी? बस कुछ और आखिरी चीज़ें हैं। वो क्या? रिस्पेक्टिंग द पावरफुल। अब ये चीज़ में होता यह है कि अब सोसाइटी डिसाइड करती है कि तुम इज्जत के लायक हो कि नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि इज्जत एक अच्छे कैरेक्टर, नीयत से साफ रहने से होता है, तो शायद आप गलत हो। अभी बचपन से बहुत से लोगों के पेरेंट्स उनके बच्चों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताते हैं कि कैसे लोगों को रिस्पेक्ट उनके प्रोफेशन से, लुक से या फिर उनके स्टेटस देख के रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मोस्टली स्टेटस पे बेस्ड होती है रिस्पेक्ट। और हमारे पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें समझाने जाए तो वो हम लड़ते हैं बोल के बात काट देते हैं हमारा। सही बात बोली आपने। ऐसे देखने जाए तो हमारे पेरेंट्स की सोच रख के जी नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी है उनके वक्त से लेके हमारे वक्त तक। पर हाँ, कुछ चीज़ें इस बारे में की जा सकती है। जैसे कि पहली चीज़, अगर एक इंसान या एक ग्रुप तुम्हारे साथ गलत करता है तो ये मतलब नहीं कि तुम हर एक इंसान को बिना सोचे समझे गलत बोलने का हक रखते हो, पर ज़रूरत पड़ने पे बुरा बनना भी चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि एक इंसान या चीज़ का फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे पे निकाले। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, नहीं तो तुम्हारे तक ही रखो। तीसरी चीज़, जब किसी के तुम्हें गलत समझने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, जैसे तुम्हारे बारे में किसी ने कमेंट किया, जैसे ये ऐसा है वैसा है, कैसा दिखता या कैसा रहता है, ऐसे लोगों को सीरियसली लेना तुम्हारा ही वेस्ट ऑफ टाइम है। और सबसे आखिरी चीज़, जिन लोगों से तुम्हें तकलीफ़ होती हो या फिर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो, तो उसे तुम्हारी ज़िंदगी से लात मार के निकाल दो। यू आर बेटर ऑफ विदाउट देम। तुम्हारी लाइफ चलती रहेगी उनके साथ या उनके बिना। किसी के होने या ना होने से तो कोई फ़र्क पड़ता है, पर ज़िंदगी और वक्त रुकती नहीं किसी के लिए, आगे बढ़ते रहो।